एक दिन इंपोर्ट ना हो तो पूरे भारत में 2 मिलियंस ऑफ लाइट बल्ब्स अराउंड ईयर ऑपरेट नहीं होंगे। शायद वो घर आपका भी हो सकता है जो पूरा अराउंड ईयर अंधेरा रहे, अराउंड ईयर आप डार्क में रहोगे। तो ये मैं आपको जनरल नीड समझाया, एक कोल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को मैं कनेक्ट किया। एक मर्चेंट नेवी बल्क कैरियर में कोल्स कार्गो ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो सीफेयरर्स वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोविड में भी ये नहीं रुके, कोविड में भी वर्क चलता रहा है। तो ये अनसंग हीरो है हमारे कंट्रीज के। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार, वेलकम टू सी रेनली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द अनसंग हीरोज ऑफ द सी कॉल्ड सीफेयरर्स पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था गैस एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है एंड कैसे गैस एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है एंड जनरल आम लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है, और इसमें बहुत ही अहम रोल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मर्चेंट नेवी के सीफेयरर्स एंड अनदर सेक्टर दैट इज मैकेनिकल सेक्टर कॉल्ड पावर प्लांट्स। तो आज मैं एक अनदर वीडियो लेकर आया हूं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको रियलिटी पता चलेगी, आम लोगों में ये रियलिटी पता चलेगी, द इंपॉर्टेंस ऑफ सीफेयर। अगर ये वीडियो सीफेयरर्स देख रहे हैं तो वो खुद पर प्राउड फील करेंगे, उनके फैमिली उन पर प्राउड फील करेगी, और आम जनता जो लैंड में लोग जॉब कर रहे हैं वो अवेयर होंगे। काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, काफी सारे ऐसे घटनाएं होते हैं इनोसेंट सेलर्स के साथ, वो न्यूज जो है आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है, आम आदमी आवाज नहीं उठा पाते हैं, लोग अवेयर नहीं हो पाते। जब न्यूज आती है मर्चेंट नेवी के जवान इनोसेंट सेलर्स फंस गए, स्टक हो गए, तो लोगों तक ये न्यूज पहुंच ही नहीं पाती है। लोग बोलते हैं ये मर्चेंट नेवी जवान होता क्या है। तो बीइंग अ सीफेयरर, हम सीफेयरर्स को, ये लोगों को अवेयर करना है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज मैं एक अलग तरीके से इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा सीफेयरर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और इस वीडियो में मैं बल्क कैरियर की एक इंपॉर्टेंट कार्गो दैट इज कोल पर डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में एक बहुत ही मैं तगड़ी डाटा के साथ आने वाला हूं, बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट डाटा के साथ आने वाला हूं। अगर आप सीफेयरर हो, अगर आप मर्चेंट नेवी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले इस वीडियो से कि आपकी घर घर में जो लाइट्स बल्ब्स जल रही है वो कैसे जल रही है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी हो रही है। अगर एक दिन बल्क कैरियर रुक गई, कोल वाली कार्गो बल्क कैरियर रुक गई, तो कितनी किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में लॉस हो जाएगी, कितनी घरों में बल्ब्स नहीं जलेगी, वो डाटा के साथ में आपको बताऊंगा। साल में कितने मिलियंस ऑफ टन्स इंडिया में कार्गो इंपोर्ट हो रही है, ये सारे डाटा के साथ में आज आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक इमेज है, कोल की इमेज है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की 2 थिंग्स पर इंडिया ने वर्क किया। इनकी 2 प्लान्स थी। फर्स्ट प्लान थी एग्रीकल्चर प्लान थी, एंड सेकेंड प्लान थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यहां पर मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये मैं बात कर रहा हूं इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के तुरंत बाद की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया ने प्लान किया था एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आगे बढ़नी है एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मींस इंडस्ट्रियल थिंग्स लाइक स्टील प्लांट्स की डेवलपमेंट हो रही थी, एंड अनदर प्लांट्स की डेवलपमेंट हो रही थी, थर्मल पावर प्लांट्स की डेवलपमेंट हो रही थी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आगे बढ़ते गई, आपको ये समझना होगा, मैं बात कर रहा हूं आजादी से लेकर 2022-23 तक कैसे सीफेयरर्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आप इजीली थिंग्स को समझ पाओ। ठीक है। तो जब आजादी हमें मिली तो भारत की 2 एम थी, पहली एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भारत को आगे बढ़ाना, और दूसरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में आगे स्टील प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में आगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑल। तो इन सब की प्रोडक्शंस रिवॉल्यूशन जब होने लगी, जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में आगे बढ़ने लगे, जब हमारी कुछ प्रोग्रेस होने लगी,
तो ये ऑब्जर्व किया गया जो डिमांड है, कोल की डिमांड है, ठीक है, वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, कोल की डिमांड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। तो इन दिस सिनेरियो मींस आप समझो इंपॉर्टेंस, भारत आजाद हुआ उस टाइम से ही मैं बता रहा हूं, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस से ही मैं बता रहा हूं, उस समय से डिमांड जो है इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की तरफ जा रहे थे। तो डिमांड इंक्रीज हुआ, तो अब इस डिमांड को फुलफिल कैसे करनी होगी? वाया शिप्स, इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए, ठीक है, इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए, सो दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आई। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको एक डाटा देता हूं, इंडिया में अभी नाउ अडेज अभी 323 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल्स जो है ये रिजर्व रहते हैं। 323 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्ड है। तो फिर भी आप सोच रहे होगे, फिर भी हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आज भी 2022 2023 में भी कोल्स जो है इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर मैं आपको एक रियल डाटा बताऊं, अराउंड 1116 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स जो है लास्ट 5 इयर्स में इंडिया में इंपोर्ट की गई है। 116 मिलियन टन्स। क्लियर? अगर मैं इसे पर ईयर में बात करूं, ये 5 इयर्स की मैंने आपको डाटा बताया, अगर मैं इसे पर ईयर्स की बात करूं, 1116/5 दैट इज अराउंड 223 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स पर ईयर इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। और ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ सीफेरर्स। ठीक है, बट माय क्वेश्चन इज, हमारे पास इतनी कोल रिजर्व्ड है 323 बिलियन टन। आपको समझना होगा, एक टन का मतलब होता है 1000 केजी। एक टन ऑफ कोल अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब होता है 1000 केजी ऑफ कोल। तो ये तो 323 बिलियन टन है। इतनी भारत में कोल जो है रिजर्व है, रखी गई है। फिर भी हम दूसरे देशों से कोल का इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों से कोयला हम ला रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, कोयले की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शंस इंडिया में आपको पता होनी चाहिए 3 स्टेट्स में हो रही है। JOC दैट इज झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट में कोयले की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। बट जैसे मैंने अभी लास्ट मेरी सेंटेंस थी, इंडिया में 323 बिलियन टन्स ऑफ कोल्स जो है वो रिजर्व है। ठीक है, बट स्टिल हम कोल्स क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से। रीजंस क्या है? सी, अब जो मैक्सिमम इंडिया में जो कोल प्रोड्यूस हो रही है वो बैड क्वालिटी की कोल प्रोड्यूस हो रही है, ये आपको समझनी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में कोल, वो हो रहे बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये मैक्सिमम हो रहे हैं। बट एक रिक्वायरमेंट है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट, तो ये जो होता है ये बहुत कम होते हैं इंडिया में। आई गेस ये जम्मू कश्मीर में होते हैं। ठीक है, तो जो एंथ्रासाइट जो है ये कोल की डिमांड है, तो ऐसे कोल्स को हम ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताऊं, डाटा एंड स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, एक न्यूज में एक न्यूज लेटर है, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 116 मिलियन टन्स ऑफ कोल इन पास्ट 5 इयर्स। 1116, अगर मैं इसे 1116 मिलियन टन्स ऑफ कोल इन पास्ट 5 इयर्स, अगर मैं इसे डिवाइड करूं बाय 5 तो ये आएगी 223 मिलियन टन। 223 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स पर ईयर इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर फिर इसे मैं और भी इसकी छोटी वैल्यू लूं, अराउंड मैं इसे 12 से डिवाइड करूं तो आपकी आएगी पर मंथ 18 मिलियन टन्स ऑफ कोल। इंडिया में पर मंथ 18 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, ये आपको समझनी होगी। अगर मैं इसे और भी छोटी वैल्यू लूं, पर डे की वैल्यू लूं, 18/30 अगर करता हूं, पर डे की मैं ये वैल्यू लूं तो इट
अराउंड 0.62 मिलियन टन्स ऑफ कोल। तो इंडिया में डेली 0.62 मिलियन टन ऑफ कोल्स इंपोर्ट हो रहे हैं। अब मैं आपकी इंपोर्टेंस बताता हूं। अब मैं 0.62 मिलियन टन ऑफ कोल्स की इंपोर्टेंस बताता हूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक टन, ओनली 1 टन होता है 1000 केजी। तो आप सोच लो डेली 0.62 मिलियन टन ऑफ कोल्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। मींस एक दिन कोयले वाले बल्क कैरियर अगर खड़े हो गए, अगर एक दिन कोयले वाले सारे बल्क कैरियर, कोल वाले सारे बल्क कैरियर खड़े हो गए, तो 0.62 मिलियन टन ऑफ कोल्स की लॉसेस होगी। और मैं बोलूंगा 0.62 मिलियन टन ऑफ कोल्स लैग होगी। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि इस इंडस्ट्री की कितनी वैल्यू है और इस इंडस्ट्री से जुड़ी आपकी मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री की कितनी वैल्यू है, कैसे सीफेरर्स आपकी जनरल नीड्स को पूरी कर रहे हैं, ये आपको समझनी होगी। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। ये भी डाटा समझना होगा, इंडिया में आज भी इलेक्ट्रिसिटी 65% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कोल के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। कितनी 0.62 मिलियन टन ऑफ कोल्स को अगर मैं बर्न करूं, 0.62 मिलियन टन कोल को मैं अगर बर्न करूं, अगर मैं उसे जलाऊं, तो आपको इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो देगी सो दैट पूरे इंडिया में 2 मिलियंस ऑफ लाइट बल्ब्स ऑपरेट हो सकते हैं अराउंड अ ईयर। अगर 0.62 मिलियन टन कोल को अगर मैं बर्न करूं और उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज भी इंडिया में अराउंड 65% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोल के बर्निंग से हम जनरेट कर रहे हैं। तो 0.62 मिलियन टन ऑफ कोल्स को अगर मैं बर्न करूं तो मैं 2 मिलियन ऑफ लाइट बल्ब्स ऑपरेट कर सकता हूं अराउंड अ ईयर। तो ये इसकी वैल्यू है। मींस व्हाट, अगर एक दिन इंडिया में कोल इंपोर्ट होना बंद हो जाए, अगर जो रेशियो से इंडिया में कोल इंपोर्ट हो रही है, सो दैट मैं 223 मिलियन टन ऑफ कोल्स पर ईयर इंपोर्ट कर सकूं, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, मींस 0.62 मिलियन टन ऑफ कोल्स अगर एक दिन इंपोर्ट ना हो, तो पूरे भारत में 2 मिलियंस ऑफ लाइट बल्ब्स अराउंड ईयर ऑपरेट नहीं होंगे। शायद वो घर आपका भी हो सकता है जो पूरा अराउंड ईयर अंधेरा रहे, अराउंड ईयर आप डार्क में रहोगे। तो ये मैं आपको जनरल नीड समझाया, एक कोल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को मैं कनेक्ट किया। एक मर्चेंट नेवी बल्क कैरियर में कोल्स कार्गो ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो सीफेरर्स वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोविड में भी ये नहीं रुके, कोविड में भी वर्क चलता रहा है। तो ये अनसंग हीरो है हमारे कंट्रीज के। अब मैं कुछ अलग डाटा पे आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा थिंग्स से। ये कोल प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स, सी इंडिया में जो कोल प्रोड्यूस हुआ है लास्ट 5 इयर्स की ये डाटा है, ठीक है। तो सी देखो टोटल्स है, ये मिलियन टन्स में है, 778.190 मिलियन टन्स। ये 2020-21 की डाटा, ये है 2019-20 की डाटा, ठीक है। तो ये आप डाटा देखो, तो ये प्रोडक्शन। अब डिमांड्स कितनी है, ये थी प्रोडक्शन, ये थी कोल प्रोडक्शन। अब मैं बात करूंगा कोल की डिमांड कितनी है भारत में, इंडिया में। तो सपोज आप देखो ये है 2019-20 की स्ट्रक्चर्स, 955, 2019 में 955.71, इतनी मेरी डिमांड थी कोल की। बट इंडिया में प्रोड्यूस कितनी हुई है, 716 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स ये प्रोड्यूस हुई है। तो अब आप देख लो, तो 955.71 माइनस 716, तो ये अराउंड आप देख सकते हो, अराउंड यस, ये अराउंड आप देख सकते हो 223 मिलियन टन्स के अराउंड है, जो मैं इस डाटा से भी मैं प्रूव कर सकता हूं कि इंडिया में इंपोर्ट जो हो रहे हैं
कोल अराउंड 223 मिलियन टन्स पर ईयर इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप डाटा देख सकते हो। तो ये जो इतनी ह्यूज मिलियंस ऑफ टन्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, वो कैसे पॉसिबल है? वाया शिप्स, वाया कार्गो शिप्स कॉल्ड बल्क कैरियर। और ये बल्क कैरियर्स में इंजीनियर्स होते हैं, मरीन इंजीनियर्स होते हैं, डेक ऑफिसर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारे मिलकर टीम वर्क करते हैं और ये कोविड में भी नहीं रुके। कोविड में भी आपकी घरों में लाइट जली ना, आपकी घरों में बल्ब्स ऑपरेट हुए ना, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज इन हीरोज के चलते पॉसिबल हो रही है चीजें। बट ये देख सकते हो, ये बल्क कैरियर है। अगर इन जनरल लोगों को नहीं पता हो तो ये ऐसे होती है बल्क कैरियर, और एक गियर टाइप ऑफ बल्क कैरियर्स भी होते हैं। ठीक है, तो दिस इज बल्क कैरियर। नाउ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज भी भारत में कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो इनोसेंट सेलर्स स्टक हो रहे हैं। जब इनोसेंट सेलर स्टक हो रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है जब कोई मर्चेंट नेवी का कोई एक चीफ इंजीनियर, कोई एक कैप्टन या मर्चेंट नेवी की मैरीटाइम लीडर्स जब इनके बारे में बात करते हैं तो जो न्यूज है वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम ये न्यूज सुनते हैं कि मर्चेंट नेवी के जवान फंस गए, मर्चेंट नेवी के जवान स्टक हो गए, मर्चेंट नेवी सेलर्स के जवान यहां स्टक हो गए, यहां वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहां ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन ये होती है, होते कौन है मर्चेंट नेवी सेलर्स? ये कौन है? ये क्या इंडियन नेवी है? लोगों को यही नहीं पता, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो इस वीडियोस के थ्रू मैं आम लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि आप खुद बताओ अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब ये स्टक होते हैं तो पूरे देश में बहुत कम लोगों तक न्यूज पहुंच पाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब ये आपकी जनरल नीड्स को पूरे कर रहे हैं, कोविड में नहीं रुके, कोविड में अपने फैमिली से दूर रहे, फिर भी आपके लिए वर्क करते रहे, बट आज भी इनको बहुत कम लोग जानते हैं। आज भी जब इनमें प्रॉब्लम्स आती है, इनको जब प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो आम लोगों तक न्यूज नहीं पहुंच पाती, जिससे आवाजें कम उठ पाती है। तो इस बात को समझना होगा। मैं एक सीरीज ला रहा हूं, ये पार्ट 2 थी। पार्ट 3 में एक अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।